हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा तहसील। तहसील कुछ अचानक ऐसा काम पड़ गया जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो फाइनली आप लोग को भी तहसील में लेके चलूँगी, आप लोग को भी तहसील भ्रमण कराऊंगी। मेरे ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी तहसील में कौन सा काम पड़ गया। तो चलिए, मैं घर से निकल गई हूँ और ये रहा मेरे गांव का रास्ता। इस टाइम बहुत सुनसान का माहौल दिख रहा है क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम गेहूं का सीजन चल रहा है, तो मैक्सिमम खेतों में गेहूं ही देखने को मिलेंगे। मेरे सामने एक बहुत बड़ी सी रोड पे ही बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखी जिसकी पेंटिंग बहुत ही गजब की गई थी। मैं इस बिल्डिंग को बहुत केयर से देखी और मैं जल्दी जल्दी जा रही थी कि मेरा काम जल्दी कस्या के मेन रोड पे आ गई। ये जो पुल आप लोग देख रहे हैं इसको रामाभार पुल के नाम से जाना जाता है, जो कस्या के मेन रोड में ही ये पुल पड़ता है। फाइनली मैं कस्या में आ गई और अपना स्कूटी लगा दी। उसके बाद मैं टोटो से सफ़र करने वाली थी क्योंकि ट्रैफिक में स्कूटी चलाना इतना ज़्यादा समस्या से जूझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं सोची आज टोटो से ही सफ़र करती हूँ, तो मैं तहसील के लिए टोटो में बैठ के निकल गई। उसमें एक भैया बैठा था जिसका वीडियो बाय मिस्टेक कैप्चर हो गया, तो भैया को समझ आ रहा था। तो ये रहे वीडियो कैप्चर वाले भैया, जो कि बाय मिस्टेक इन्हीं का वीडियो कैप्चर हुआ था ये फ़ोन चलाने में। ऑटो वाले भैया ने मुझे तहसील के मेन गेट पे छोड़ दिया। उसके बाद मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद अपना नोटरी बनवाई। नोटरी बनवाने के बाद मेरा काम खत्म हो गया। मैं मेन गेट से बाहर निकल गई। निकलने के बाद देखी तो बाहर इतना तगड़ा धूप। फाइनली गाइस, इतना तगड़ा धूप था कि मैं काजू शेक दुकान पे आ गई, वहां से काजू शेक ली। उसके बाद मैं जनसेवा केंद्र यानी CSC पे गई, जो कि अंकल जी से कुछ पेपर लेने थे। और उसके बाद अंकल जी थे नहीं, तो मैं बैठ के वेट कर रही थी, बोर हो गई थी। उसके बाद मैं सोची कि वीडियो बना के टाइम पास करती हूँ। ऐसे टाइम पास करते गई फिर अंकल जी आए, मैं पेपर्स ली, वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकली शहर की ओर, तो रोड पे एक खीरा का दुकान था, जो कि खीरा वाले भैया से बोली एक खीरा मेरे लिए भी बना दो। उसके भैया ने बनाने लगे। उसके बाद मैं खीरा ली। वहाँ से खीरा की दुकान से मैं कस्या के मेन मार्केट में चली गई क्योंकि मुझे कुछ सब्जी लेनी थी। इस मार्केट में बहुत सारी अनेकों प्रकार की सब्जियाँ दिख रही थी, जो कि मैं कंफ्यूज थी कौन सी सब्जी लूँ। तो मैं एक दुकान पे गई, वहाँ आंटी जी का पैसा गुम हो गया था। आंटी जी अपना पैसा काउंट कर रही थी और उसके बगल में जस्ट मैं खड़ी थी, मैं पॉलीथीन लेके। तो मैं इस मार्केट से आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी सब्जियां ले ली, जो कि बहुत कम प्राइस में। फाइनली अब मैं टोटो में बैठ गई और मैं घर जा रही हूँ, जो कि आप लोग रास्ते में देख सकते हैं इतना सारा ट्रैफिक। मैं तो परेशानी हो गई थी कि कहीं बहुत ज़्यादा रात ना हो जाए। उसके बाद जाते जाते आगे गई, तो फाइनली अपने गाँव वाले रास्ते पे आ गई। कुछ ही दूरी पे मेरा गाँव पड़ेगा। ये मेरे गाँव का बगीचा है और मैं सोची कि जल्दी जल्दी जाऊं, और मेरे पीछे एक 4 व्हीलर आ रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। जाने के बाद फाइनली गाइज मैं घर पे आगे ड्रेस वगैरह चेंज कर ली और इतना सारा सब्जी मैं मात्र 50 रुपये में ली। मेरा ब्लॉग आज का कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर